साथियों नमस्कार, मैं बलबीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण का ये अंतिम चरण है जिसमें सभी शिक्षक साथियों को मॉड्यूल 16, 17 व 18 को करना है। कुछ शिक्षक साथी हमारे ऐसे कर भी चुके हैं। इसके पश्चात 16 जनवरी के बाद 1 से लेकर 18 मॉड्यूल तक की सभी की लिंक पुनः ओपन की जाएगी। अगर कोई शिक्षक साथियों के कोर्स रह गए हैं या किसी भी तकनीकी के कारण वो नहीं कर पाए हैं तो उन प्रशिक्षणों को पूरा कर सकते हैं। साथियों, इन प्रशिक्षणों को करते समय कुछ शिक्षक साथियों के साथ कुछ समस्याएं थीं जिसके कारण से उनका कोर्स पूर्ण नहीं हुआ या कोर्स पूर्ण होने के पश्चात सर्टिफिकेट नहीं आए हैं। कुछ शिक्षक साथियों ने कमेंट बॉक्स में या व्यक्तिगत रूप से मुझे अवगत कराया जो उनकी समस्याएं थीं। जैसे सबसे प्रमुख समस्या थी कि कोर्स को कई बार चलाने के बाद भी उनकी प्रगति 100% दिखाई नहीं देती, या फिर दूसरे प्रकार की समस्या थी कि कोर्स 10%, 20% या कितने भी परसेंट पर जाके रुक जाता है और बैक होकर के पुनः वही वीडियो बार बार चलता है, लेकिन कोर्स की प्रगति आगे नहीं बढ़ती। इस प्रकार की समस्याएं भी थी कि कोर्स करते करते जैसे ही हम प्रश्नोत्तरी करते हैं और समापन मॉड्यूल आता है तो समापन मॉड्यूल ओपन नहीं होता या ये नहीं चलता है। उस पर इंटरनेट की कोई एरर बताता है या फिर PDF मिसिंग बताता है। कई प्रकार के प्रयास करने के बाद भी उनका वो प्रशिक्षण आगे नहीं बढ़ता। तो ऐसी समस्याओं के लिए हमें क्या करना होगा, इस वीडियो को हम पूरा देखेंगे और इन सभी समस्याओं से हम निजात पाएंगे। साथियों, अभी इन 3 मॉड्यूलों में अगर किसी को परेशानी है तो वो अभी 15 जनवरी तक ही पूरा कर सकते हैं। इसके बावजूद यदि 1 से लेके 15 तक के मॉड्यूल जो पहले निकल चुके हैं उनमें किसी भी प्रकार की परेशानी है तो लिंक ओपन होने के पश्चात उसे भी पूरा कर सकते हैं। कुछ शिक्षक साथी हमारे ये भी ध्यान से देख लें कि उनके द्वारा जो किया गया कोर्स वो MP स्टेट का ही है या नहीं, क्योंकि ये निष्ठा प्रशिक्षण विभिन्न राज्यों में संचालित है। कोर्सों का नाम भी सेम है क्योंकि NCERT के द्वारा ये संचालित किए जा रहे हैं। सभी का प्लेटफॉर्म ये दीक्षा ऐप ही है। उस दीक्षा ऐप के माध्यम से ही सभी को निष्ठा प्रशिक्षण करना है। तो किसी भी कारण से भूलवश हम किसी अन्य स्टेट का भी अगर कोर्स कर लिया है तो हम उसे आश्वस्त कर लें और हम सही कोर्स MP जिसके आगे लिखा हुआ है वही कोर्स करें, तभी हमारा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र सही आएगा और अंतिम जो प्रमाण पत्र आना है NCERT के द्वारा वो हमें मिल पाएगा। क्योंकि एक बार लिंक ओपन होने के पश्चात जब उसे बंद कर दिया जाएगा तो फिर हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं होंगी और हम उन समस्याओं का समाधान फिर नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। हम एक बार प्रत्येक 1 से लेके 18 तक के पहले सारे कोर्सों को देख लेंगे अपने सभी शिक्षक साथी कि हमारे MP राज्य के ही हैं। अगर कोई अपूर्ण रह गया है तो उसे कैसे पूर्ण करना है, आइए चलिए हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इस तरह की समस्याएं अगर आती हैं जैसे योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, तो ये जो दिख रहा है समस्या का एक स्क्रीनशॉट डला हुआ है। यदि ये समस्या है, इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि कोई वीडियो हम चला रहे हैं लेकिन प्रगति 10% या कितने भी कुछ परसेंट से ऊपर नहीं बढ़ रही है, वीडियो पूरा चल जाता है बट प्रगति नहीं दिखती है, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? तो हम इसके लिए हमें जाना होगा एक अपने किसी ब्राउज़र पर, जैसे क्रोम पर जाएं या गूगल पर जाएं, तो उससे हम कैसे अपनी समस्या का समाधान करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले इसके लिए हमें क्रोम को ओपन कर रहा हूं और जैसे ही ये पेज हमारा खुलेगा क्रोम का तो हम सर्च बॉक्स में दीक्षा टाइप करेंगे। जैसे ही दीक्षा टाइप करते हैं तो इस टाइप से हो सकता है कि दीक्षा.gov.in ये जो आ जाता है दीक्षा.gov.in,
इस वाले इंटरफेस को हमें ओपन करना है। तो साथियों हम इसे diksha.gov.in को ओपन करते हैं। जैसे ही ये ओपन होता है तो इस तरह का इंटरफेस हमारा सामने खुल के आता है, ये पेज हमारा सामने खुल के आ रहा है। तो इसके लिए ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है साथियों एक्सप्लोर दीक्षा, इस एक्सप्लोर दीक्षा पर हमें जाना है और एक्सप्लोर करना है। मीन्स हम इसको आगे रन करेंगे। जैसे ही ये एक्सप्लोर होगा तो एक्सप्लोर होने के पश्चात ये इस तरह से ओपन होगा और फिर हमें क्या करना है, अपनी संपूर्ण समस्या का हल करने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस तरह से ये एक्सप्लोर करेंगे हम। जब एक्सप्लोर करने के लिए आएगा तो फिर हमारे लिए ये देखिए इस तरह से साइन आता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं अभी ये लॉगिन नहीं है। अगर लॉगिन हो जाता है तो यहाँ संबंधित शिक्षक साथी का नाम का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल में लिख करके यहाँ आता है। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हमें मतलब ये हमारा लॉगिन नहीं है। तो इसके लिए हम इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और दीक्षा से भी लॉगिन कर सकते हैं। हम इसे यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन के लिए आपसे कहेगा कि आप इसे लॉगिन करें। तो साथियों फिर हमें इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए हम लॉगिन पर जाएंगे और इसको हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए इस तरह का पेज हमारा जैसा दीक्षा में आता है वही आएगा। साथियों इसके लिए एक बात और ध्यान रखें कि हमारा जो दीक्षा ऐप हमने डाउनलोड किया था, उस दीक्षा ऐप को हमें डाउनलोड करने के बाद अगर हमारा लॉगिन है पूर्व से उसे, तो उसे लॉग आउट नहीं करना है। इसे हम पुनः एक बार और लॉगिन कर लेंगे। तो हम लॉगिन करने के लिए ये जो लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम है, केवल इसी से हम जाएंगे। तो लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम को हम सेलेक्ट करते हैं। लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम से हम आगे बढ़ेंगे, इसके पश्चात सबसे पहले हमें अपना स्टेट सिलेक्ट करना होता है। तो हम अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, स्टेट मध्य प्रदेश, ये सिलेक्ट करेंगे हम और सबमिट को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट कर देते हैं इसे, तो सबमिट करने के पश्चात ये हमारा आता है और आने के बाद हम इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए साथियों कभी कभी एक से अधिक बार भी हमें स्टेट सिस्टम पर जाके अपना स्टेट सिलेक्ट करना और लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डालना पड़ता है। तो साथियों इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने बार भी हो हम डालते जाएंगे उसको और हमारा ये अंत में जाके लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे ही ये लॉगिन हो जाता है साथियों, फिर हमें इसी पर जाना है। जो नाम का हमारा पहला वर्ड है उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक इसको करेंगे तो हमें प्रोफाइल में जाना है। इसके बाद प्रोफाइल में जाने के पश्चात हम देखते हैं जो भी हमारे कोर्सेस होते हैं वो सभी कोर्सेस यहाँ पर आ जाते हैं। साथियों अब जो भी कोर्स हमारा इनकम्प्लीट है, जहाँ भी हमें ऑनगोइंग दिख रहा है, जो हमारी समस्या वाला मॉड्यूल था, उसी मॉड्यूल को ऑनगोइंग वाले को हम ओपन कर लेंगे और ओपन करने के पश्चात हम उसे वीडियो को चला लेंगे और चलाने के बाद हमारा कंप्लीशन भी देखने लगेगा और आपका प्रमाण पत्र भी इस पर आ जाएगा। जैसे हम जो भी अविरत है, जिस मॉड्यूल में हमारी समस्या थी उस मॉड्यूल को हम ओपन करेंगे और ओपन करने के पश्चात जो भी हमारा जैसे समापन का था तो हम समापन पर जाएंगे और समापन को यहाँ पर चला लेंगे और चलाने के बाद जैसे ही आपका ये समापन वाला मॉड्यूल पूरा आपका यहाँ ओपन होगा और चलेगा, तो कुछ समय बाद आपका जो मेन दीक्षा ऐप था इस तरह से ये खुल के आएगा। हम इसको यहाँ से ब्लू वाला जो एरो है उस ब्लू वाले एरो से हम आगे बढ़ा देंगे। जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो इस तरह से आपका योर जस्ट कंप्लीटेड इस टाइप से आपका लिख करके आ जाएगा और जो आपका मेन दीक्षा ऐप जो आपने डाउनलोड किया था मोबाइल में, वहाँ भी जाके ये शो होने लगेगा और आप अपना सर्टिफिकेट भी कुछ समय के पश्चात डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों तो इस तरह से आप अपनी प्रत्येक समस्या का समाधान यहाँ से कर सकते हैं। इसके बावजूद भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं या पर्सनली भी हमें आप
कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर पर भी दे सकते हैं। सहयोग करने के लिए आपको अन्य साथियों को भी इसे वीडियो को शेयर करना है, जिससे जो भी समस्या से परेशान हैं या समस्या निष्ठा प्रशिक्षण में है तो वो इसे हल कर सकें। धन्यवाद साथियों, चैनल पर बने रहने के लिए और आगे भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।